प्यारे साथियों, वंडर टिप्स चैनल में लाइफ कोच वीके चौधरी आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो ला रहा है। मोटिवेशनल टॉपिक पर है और उसका टॉपिक है कि हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। यस, यहाँ पर ठंड बहुत है दोस्तों, और अब मैं आपको मोटिवेशन के ऊपर एक छोटा सी वीडियो दे रहा हूँ जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप जिंदगी में जो चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लाना पड़ेगा, और जब आत्मविश्वास आ जाएगा आपका, तो फिर आप जीत ही जीत हैं, जीत के सिकंदर हैं। तो इसको करने में क्या दिक्कत आती है? क्यों नहीं मिल पाता? इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी से दिल से प्यार करें, और वो प्यार आपका मतलबी नहीं होना चाहिए कि भाई मैं इसको प्यार कर रहा हूँ, ये मुझे ये देगा वो देगा। नो। उसके बाद सेल्फ बिलीफ अपने अंदर आप पूरा कर लीजिए, जिससे कि आप कह सकें कि यस, आई कैन डू इट। जिस तरह टाटा जैसे बड़े बड़े घरानों के जो हैं मेन, उन्होंने कहा कि मैं पहले काम करता हूँ, सोच लेता हूँ और फिर उसको पूरा करता हूँ। और कुछ उल्टा करते हैं, हम पहले सपना बनाएंगे, गोल बनाएंगे, फिर करेंगे। उसके ऊपर जितनी मर्जी वर्किंग कर लीजिए आप, लेकिन जब आपने सोच लिया कि आप कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपका आत्मविश्वास हो गया। अब आत्मविश्वास को पाएं कैसे? आत्मविश्वास आएगा सिर्फ मेडिटेशन से, भगवान की पूजा पाठ अर्चना से, अपने गुरुओं की संगत से करिए। जितना भी कर सकते हैं उतना कम है। कई बार लोग पूछते हैं, सर हमें गुस्सा क्यों आता है? तो गुस्सा आने का रीजन ये है कि आप अपना भगवान का नाम तो ले नहीं रहे, नाम तो जप ही नहीं रहे। तो दोस्तों, जिंदगी में कुछ करना है तो मेडिटेशन सबसे ऊपर आएगा। फिर उसके बाद जब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो आपका जो एटीट्यूड है वो ग्रेटिट्यूडनल हो जाएगा। मतलब आप जो भी करेंगे भगवान को हाजिर नाजिर मानते हुए करेंगे। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कुछ नहीं कर दिया भैया तूने, तू तो कुछ भी नहीं कर सकता। करने वाला तो वो है। करो, उसके आशीर्वाद से करो, बात खत्म। ग्रेटिट्यूडनल हर चीज में, पौधे, घर, मकान, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, सभी लोग, अगर आप ये मान लें सब उसके बनाए हुए हैं और उसी ने मुझे दिए हैं, उसका शत शत नमन है, तो बात ही अलग हो जाएगी। लेकिन हम कहते हैं नहीं, मैंने ये कर दिया। अरे तूने कर दिया तो भैया ठीक भी कर ले, फिर बिगड़ क्यों रहे? वाई रिलेशनशिप्स इतनी बेकार क्यों हो रही है? आपस में क्यों मनमुटाव है? आपस में क्यों जो है लेग पुलिंग है, बैक बाइटिंग है? क्या जरूरी है? आप बैक बाइटिंग करने के बजाय, लेग पुलिंग करने के बजाय हाथ तो खींच के देखो, किसी का सहारा दो किसी को, और फिर देखिए क्या मजा आता है। यस दोस्तों, किसी के चेहरे पे अगर आप मुस्कुराहट ला दें तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन आप तो केवल अपने लिए ही जोर लगाते हैं, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों की तो आप जितनी भी कटिंग कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें। तो मेरे साथियों, पॉजिटिव एटीट्यूड जब आप रखेंगे, एटीट्यूड ही सब कुछ है जिंदगी में। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद एटीट्यूड आ गया, फिर तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। क्रिएटिविटी और इनोवेशन जब दोनों साथ हो जाएंगे, तो पिछली भी एक वीडियो बनी है मेरी, तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। यस, किसी भी फील्ड में हैं आप, चाहे आप अपने बिजनेस में हैं, चाहे आप अपनी सर्विस में हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, कोई आपका सानी नहीं है। आप ये मानिए कि आप बेस्ट हैं, अफर्मेशंस करिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। कंफर्ट जोन का तो मतलब पता ही है, आप अपने दायरे के अंदर घूमते रहते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, और जब आप अपने दायरे से बाहर आ जाएंगे तो उस तरह से हो जाएगा जैसा कि आप लोगों को, अच्छे बल्लेबाजों को देखते हैं कि हारे हुए मैच को कैसे जिता देते हैं। यस, वी कैन डू दिस, एवरीबॉडी कैन डू दिस। हमें भगवान ने इतनी ताकत दी है, हम कुछ भी कर सकें, लेकिन हम इधर उधर इधर उधर इधर उधर पता नहीं कहाँ घूमने लगते हैं।
नो, दिस इज रॉन्ग। तो दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, मेडिटेशन कर ली, और आपने अब एक जो बहुत बड़ा काम करना है वो करना है स्किल डेवलपमेंट। अपने आप के अंदर स्किल्स डेवलपमेंट करिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, मज़े ही अलग है। मैंने भी पिछले 4 साल के अंदर सर्विस में रहते रहते साइड हसलिंग शुरू की, मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू की। वो अपनी टीम के अंदर ही हम करते थे, उनको अंदर जोश भर दें, क्योंकि जब तक आप अपनी साथियों के अंदर जोश नहीं डालेंगे तब तक आपकी टीम अच्छे रिजल्ट्स दे ही नहीं सकती, किसी भी फील्ड में, कितने ही धुरंधर क्यों ना हो। ये जरूरी है। इसी तरह से दोस्तों, रिजल्ट्स के साथ साथ आप एक ना हारने वाली प्रवृत्ति, नेवर गिव अप अप्रोच का भी आपको पुजारी बनना पड़ेगा। हर काम को शुरू करने के बाद ओ हार जाएंगे, हार जाएंगे, हार जाएंगे, नथिंग। अफर्मेशंस को अपना टूल बना लीजिए। अफर्मेशंस, मैं सबसे अच्छा स्पीकर हूं, मैं सबसे अच्छा प्यार करने वाला बेगर्जी इंसान हूं, मैं अपने काम का मास्टर हूं, मैं बेस्ट ब्लॉगर हूं, बेस्ट यूट्यूबर हूं, बेस्ट राइटर हूं, बेस्ट पॉडकास्टर हूं। जो हैं आप बताइए, और जो नहीं भी है उसको भी बताइए कि मैं ये होने जा रहा हूं, मैं हो गया हूं। तभी तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड के साथ मिलता हुआ आपको 4 चांद लगा देगा आपकी तरक्की में। यस, करो, यू कैन डू इट। मैं इसलिए कहता हूं कि आप कुछ भी करें लेकिन दिल खोल कर करें, अपने पैशन के साथ करें। मैंने कई वीडियोज में बताए हैं ये पॉइंट्स। उसके बाद आती है आपकी हेल्थ। आप अपनी हेल्थ को बढ़िया रखिए। हेल्थ में कौन कौन सी हेल्थ आ गई? आपकी शारीरिक हेल्थ, आपकी मानसिक इमोशनल हेल्थ जिसको बोलते हैं, और फिर आपका ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ है। क्योंकि ये जो शरीर है ये तो भगवान का रहने की जगह है। अगर आप इससे प्यार नहीं करेंगे तो लोगों से प्यार कैसे करेंगे बताइए? सोचिए। ईमानदारी से करें, जो भी काम करें कर्तव्य निष्ठा से करें, अपनी इंटीग्रिटी से करें। कई बार लोग काम करते हैं, पैशन भी है, लेकिन पैशन अपने पैसे बनाने का है, अपने ऑफिस के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए नहीं। वो गलत है। तो इन्हीं सब चीज़ों में जो मैंने स्किल डेवलपमेंट करवाई, इतनी स्किल्स ले आई अपने अंदर कि आपकी वैल्यू अपने आप ही ज़बरदस्त बढ़ जाए। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाइए। जितना सिखाएंगे उतना ही बढ़िया हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो तक मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप वायरल करिए, अपने साथियों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को जगह जगह अपने साथियों के पास भी भेजिए। फ़ायदा उठाइए। इस ज़िंदगी में कुछ भी खराब करने के लिए नहीं है, आपको सब कुछ बेटर ही करना है और आप कर सकते हैं। जस्ट हैव सेल्फ बिलीव। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।